कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अभी आज जो है हमारा एक बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा तो हमेशा से फेवरेट रहा है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सब्जेक्ट, या फिर अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत एक इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को। इसमें एक टॉपिक है हमारा जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, जो कि हमारा पहला जो चैप्टर होता है या फिर पहला जो पार्ट होता है वो इंक्लूसिव स्कूल के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में होता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा एजुकेशन देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नीड होती है, चाहे वो बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबल हो, उस बच्चे को कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज उस बच्चे में इंक्लूड है, तो भी उस बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और एज अ गुड टीचर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस बच्चे को जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं उनको मदद करें, उनको ग्रो अप करें, उन्हें आगे की तरफ बढ़ाएं, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें मोटिवेटेड करें। ये हमारा एक तरीके से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर। सो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बच्चा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या चिल्ड्रन विद स्पेशल केयर, उनको एजुकेशन की फील्ड में उनको किस तरीके से एजुकेटेड किया जाता है, या एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो उन बच्चों के लिए किस तरीके से अलग एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बालक होते कैसे हैं या फिर कौन होते हैं। जो डाइवर्स नीड की चिल्ड्रन की हम बात करें वो होते कौन है। सो इसमें हमारे जैसे कि हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वह होते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ये बच्चे साधारण बच्चों से अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मल बच्चे नहीं माना जाता। चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड या फिर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं वो हमारे नॉर्मल बच्चों के बराबर नहीं होते हैं। इनमें किसी न किसी तरीके से अक्षमता होती है, किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटीज होती है बच्चों में, वो फिजिकली, मेंटली या इमोशनली किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो पुराने समय में इन बच्चों की उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा इट मींस पहले के टाइम में इन बच्चों को इतना मोटिवेटेड नहीं किया जाता था, इन बच्चों को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाता था। बट अब की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी बात है कि वो सभी बच्चों को इक्वालिटी मानती है, इक्वल एजुकेशन देने का सोचती है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये तीन तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जैसे हमारा विशिष्ट आवश्यकता या फिर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और हम समावेशित शिक्षा के बारे में जानेंगे कि ये स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। प्लस हम इन तीन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी डिफरेंस को भी थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक हमारे दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक है हमारे अरस्तु जी, उन्होंने कहा है समान तत्वों से समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब कि जो इक्वल बच्चे हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर 5th क्लास का है और सेकंड 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे हमारे 5th क्लास के हैं, तो उनके संग इक्वालिटी में ही एक टीचर बात करेगा। चाहे वो एग्जाम लेने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई बच्चा एक चीज में वीक है तो इसको इक्वल आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बच्चा अगर एक ही समान तत्वों का मतलब है समान बच्चों में, अगर समान बच्चे हैं तो समान ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। जबकि असमान तत्वों से असमान व्यवहार भी उतना ही होना चाहिए जितना कि उनकी असमानता में अनुपात हो। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज अब 5th क्लास है, 5th क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, वेल डेवलप्ड है, अगर इमोशनली या मेंटली की बात करें तो बहुत अच्छे से वो डेवलप हो रखा है उसका माइंड। ठीक है, इसी तरफ हमारा दूसरा बच्चा है जो कि हो सकता है हमारा मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग ना हो या फिर फिजिकली उसके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है, हो सकता है वो बच्चा थोड़ी सा शरीर से फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है या शारीरिक रूप से उसके अंदर कोई कमी है, हो सकता है उसके वो चलना सही से ना आता हो या सुनाई कम देता हो या फिर आंखों से कम दिखाई देता हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज है उन बच्चों के अंदर, तो उनके साथ भी हमें इक्वल ही मतलब करना है उनके संग। अगर जैसे कोई बच्चा है उसको कम दिखाई देता है
ठीक है। या फिर कोई बच्चा है जो लिख नहीं पाता प्रॉपर, उसके हाथ में प्रॉब्लम है सपोज इस टाइप से, तो अब एक टीचर क्या करेगा, उसके संग ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें करना है तो करना है, ऐसा एक टीचर नहीं कर सकता। टीचर को पता है कि उस बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी है, वो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में टीचर को क्या करना है, टीचर को उसके संग उतना ही अलग व्यवहार करना है जितना कि उसका और एक नॉर्मल बच्चे में डिफरेंस है। ऐसा ना हो कि उसको उस टॉपिक से हटा दे कि नहीं अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम ये काम करोगे ही नहीं। अब बच्चा है जो सही से प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है और कोई स्पोर्ट्स टीचर है, अब वो बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, फुटबॉल का कोई मैच है, और वहाँ पे उस बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम खेलोगे नहीं, तुम हट जाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसको जहाँ तक कोशिश हो सके उसको वहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका देना है। हेल्प की बात रहे तो टीचर को हेल्प भी करनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा जो है नोट्स वगैरह देख लेते हैं, हमारे जो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके बारे में। सबसे जो इसमें स्पेशल एजुकेशन हमें समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड जो एकीकृत होता है, जो एकीकृत करके हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, या फिर समावेशित है जो इंक्लूसिव है। अब इंक्लूसिव का मतलब देखिए, इंक्लूसिव का लिटरली मीन होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब जोड़ना, आपस में जोड़ना। तो ये पूरा ही टॉपिक जो है हमारे बच्चों पे डिपेंडेंट है कि बच्चों के संग एज ए टीचर आप क्या व्यवहार करने वाले, आपका एटीट्यूड कैसा रहना है बच्चों के संग। स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, चाहे वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज का शिकार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम नोट्स में थोड़ा सा कि नोट्स किस तरीके से। ओके, तो अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आमतौर पर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से धर्म, जाति, रंग, रूप, योग्यता के आधार पर अलग होते हैं। जैसे हमारे समाज में योग्य तथा अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षा के बीच में एक गहरी खाई दिखाई पड़ती है। इस खाई को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई थी। इस प्रकार देश में एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था लाई गई, जिसको हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति एक साथ समान शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, इंक्लूजन इज अ वर्ड विच लिटरली मीन्स इंक्लूसिव या फिर इंक्लूड, है ना। इंक्लूजन का मतलब ही यही है कि इंक्लूड करना। तो हमारा समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य विद्यालयों में अधिगम बाधित अथवा अधिगम असमर्थी बालक, जो किसी भी तरीके से, अधिगम मतलब हो गया हमारी लर्निंग प्रोसेस में किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, या अधिगम असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ शिक्षा दी जाती है, मतलब कि उनका इंक्लूजन किया जाता है, एक साथ उन लोगों को सेम स्कूल में शिक्षा दी जाती है। अब इसमें है जैसे कि ब्रांचेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की ब्रांचेज हम देख रहे हैं, समावेशी शिक्षा की शाखाएं क्या क्या होती हैं, जिसमें हमारा एक हो गया मुख्य धारा, जिसे हम मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं, और पूर्ण समावेश फुल इंक्लूजन। अब देखिए मुख्य धारा क्या होता है और पूर्ण समावेश क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्य धारा क्या होता है हमारा, मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सामान्य बालकों के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल तब जब बच्चा इसके योग्य हो। मतलब अब यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग जो है हमारी मुख्य धारा में ये बात तो बोल दी कि बच्चों को ठीक है इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान हमें पढ़ाना है, उनको एक संग एडमिशन देना है, लेकिन उनको एडमिशन तभी मिलेगा जब वो उस योग्य होंगे। तो अब हमारा है पूर्ण समावेश। पूर्ण समावेश में सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं के वातावरण में शामिल कर लिया जाता है, बिना किसी योग्यता को जांचे या परखे। ये नहीं देखा जाता कि उनके अंदर वो योग्यता है या नहीं है, उनको बस जब हम फुल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो चाहे उनके अंदर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो, उनको ये माना जाता है कि वो बच्चे अधिगम कर सकते हैं सामान्य बच्चों के साथ। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आवश्यकता क्या होती है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन की और महत्वता क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए
शिक्षा का ताकि सार्वभौमिकरण हो सके, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए तथा सामाजिक चेतना के लिए, सामान्य बच्चों के माता पिता और विशेष बच्चों के माता पिता में जागरूकता पैदा करने के लिए, व कौशल की पहचान करने के लिए। ये सब हमारी आवश्यकताओं में आएंगे। अब देखिए बीएड सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 4 या 10 लाइनें पढ़ी हैं, सेम जाके आप लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है, अपनी एक्सपीरियंस इसमें ऐड करने हैं। आप जितना अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन कीजिएगा आपके मार्क्स उतने ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं महत्वता क्या होती है इसकी। माता पिता बच्चों के सपने सच होते हैं। अब जैसे कि कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ कोई बच्चा अगर बर्थ लिया है, कोई बच्चा है जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ आ गई हैं, अब उनका एक सपना रहता है कि मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ूँ लिखूँ आगे बढ़ूँ, वो किसी वजह से नहीं कर पाए, तो ये इस एजुकेशन सिस्टम के दौरान हमारे उन टाइप के जो उस तरह के बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन दी जाती है। सकारात्मक समझ विकसित करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, पॉजिटिव उनके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए। आगे है हमारा आवश्यकता अकादमिक कौशल सीखने के लिए, ऐसा कि अगर ज़रूरत पड़े तो किस तरीके के कौशलों से वो लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यह योग्य तथा अयोग्य दोनों के सीखने में सुधार करता है। जरूरी नहीं है कि ये स्पेशली सिर्फ योग्य बच्चों की तरफ ध्यान देता है या स्पेशली किसी अयोग्य बच्चे की तरफ ध्यान देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ये दोनों ही बच्चों को इंक्लूसिव, अब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो दोनों को ही समान व्यवहार के संग यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, बच्चे व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करना सीखते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये फिर भी हम लोगों के संग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, हमारी स्पेशल एजुकेशन क्या होती है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे। इंक्लूसिव का मतलब है जहाँ पे हम हर किसी को मिलाकर एक साथ एक नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन क्या है, अलग से विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो बालकों को उनके व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षित करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष शिक्षा मुख्य धारा के स्कूलों से अलग संस्थाओं में दी जाती है। अभी हमने पढ़ा मुख्य धारा हमारी अलग होती है, फुल इंक्लूजन हमारा अलग होता है। अब जहाँ पे जिन बच्चों को फुल इंक्लूजन की ज़रूरत होती है उनको मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था से अलग स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, विशेष शिक्षा इस मान्यता पर आधारित है कि असमर्थता वाले बच्चे, चाहे वो अंधे, बधिर, मूक आदि क्यों ना हो, को विशेष ध्यान से शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान से पढ़ाया जाए, विशेष शिक्षा की आवश्यकता भी उन्हीं को होती है। अभी हम पढ़ते हैं एकीकृत शिक्षा। एकीकृत या एकीकरण का अर्थ है विकलांग बच्चों तथा असमर्थ बच्चों में को मुख्य धारा के विद्यालयों में भेजना। वह एकीकृत शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में कुछ विशेष मदद के द्वारा शिक्षित किया जाए। देखिए हर एक में हमारे चाहे तीनों हमने पढ़ा है, तीनों ही एजुकेशन जो हमने पढ़ी हुई है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, तीनों में ही हम इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन तीनों थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों की वजह से डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे कि इंटीग्रेटेड में हम बात तो कर रहे हैं कि एक साथ पढ़ाने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम किसी ना किसी एक्स्ट्रा हमारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं इन बच्चों के लिए जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, या फिर उनके लिए कुछ अलग से टीचिंग एड्स यूज़ की जाती है। उन बच्चों को टीचिंग के लिए, उन बच्चों की टीचिंग के लिए अलग से कुछ टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ की जाती है। इन बच्चों को ऐसे सामान्य स्कूलों से अलग कक्षा में पढ़ाया जाता है जिनकी उनके अनुसार उनकी आवश्यकता हो। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया था इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, जहाँ सभी आयु वर्ग के विकलांग और विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में अपने सामान्य मित्रों के साथ शिक्षित हो, जहाँ सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी में सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प लिया जाता हो। ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है।
अभी हम इन तीनों ही एजुकेशंस को एक साथ रख के देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारा विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ये नया सोचा गया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा जो है, एकीकृत शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा नहीं है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है, पहले भी ये चीज़ चलती थी और पहले भी ये चीज़ मानी जाती थी कि जो हमारे अलग से बच्चे हैं, जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन दी जानी चाहिए, किस तरीके से दी जानी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में उनको स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट एकीकृत शिक्षा में हम उन सभी बच्चों को एक साथ ही ट्रीट करते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं। अब समावेशी की बात करें तो यह बहुत पुरानी अवधारणा भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो समावेशी शिक्षा है वो भी एक तरीके से नई, ज़्यादा नई नहीं सही, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी भी अवधारणा नहीं है। विशेष शिक्षा एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य असाधारण बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना और पूंजीकरण करना है। विशेष शिक्षा जो है हमारी मोस्ट, जो उनका फोकस होता है विशेष शिक्षा का, यही होता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो मुख्य उद्देश्य है, जो उन बच्चों का एक उद्देश्य है, उसको असाधारण बच्चों की क्षमताओं जो है, जैसे कि कोई बच्चा है जो मूक है, किसी भी तरीके से बोल नहीं पाता है और वो सिंगर बनना चाह रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। विशेष शिक्षा का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य असाधारण बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना और पूंजीकरण करना है। एकीकृत शिक्षा में विकलांग या विशेष क्षमता वाले बालकों को एकीकृत करने के अपने मापदंड व नियम हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा में किसी छात्र को प्रवेश देने के लिए अपने मापदंड नहीं होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को शामिल करना है जिन्हें शिक्षा से बाहर रखा गया हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि जो बच्चे किसी भी वजह से एजुकेशन फील्ड से दूर हैं या बाहर हैं, उनको कैसे हम उसी एजुकेशन फील्ड में वापस ला सकें। इनका दायरा दोनों की तरह ज़्यादा व्यापक नहीं होता है। विशेष शिक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी शिक्षा नहीं होती है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन थोड़ी सी महंगी भी मानी गई है कि थोड़ा सा महंगा होता है। किसी भी बच्चे को, कोई डाइवर्स नीड वाला बच्चा, उसको अलग से शिक्षा देना थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डीप में। इसका दायरा इतना व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें यह जरूरी नहीं कि सभी छात्रों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वंचित या किसी भी जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, क्षमता, विकलांगता के कारण शिक्षा से दूर हुए बच्चों को एकीकृत शिक्षा दी जाए। यह विकलांग बच्चों के बीच भेदभाव की भावना पैदा नहीं करता है, ठीक है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, हम बच्चों को एक साथ तो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से कम हो या फिर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो उनके अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, सबको एक साथ एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। अभी यह एकीकृत, अभी हम समावेशी शिक्षा में बात करें, यह एकीकृत शिक्षा की तुलना में भी अधिक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें मुख्य धारा की शिक्षा के सभी क्षेत्र शामिल हैं। मतलब मुख्य धारा भी इसमें पूरी तरीके से इंक्लूड होता है। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा यह विशेष शिक्षा थी, यह विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया था यह थोड़ी सी महंगी शिक्षा होती है। इसमें योजना बनाना आवश्यक होता है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को थोड़ा सा हमें डिटेल में जानना होता है। विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करता है। जो हमारा एकीकृत शिक्षा होती है, यह समावेशी शिक्षा की तरह बहुत महंगा नहीं होता, कोई औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें टीचर के पास कोई अलग से लेसन प्लान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब कोई विशेष बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित कर्मचारी, विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब हम अगर समावेशी की बात करें तो विकलांग या चुनौतीपूर्ण छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें यह बहुत महंगी शिक्षा मानी गई है, क्योंकि समावेशी शिक्षा है जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे भी साथ में पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल क्योर की ज़रूरत होती है, थोड़े से स्पेशल गैजेट्स की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा इसको महंगा माना गया है। औपचारिक योजना की आवश्यकता
होती है। इसमें पहले से एक लेसन प्लान तैयार करना होता है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, पूरा एक प्लानिंग करना होता है पहले से। विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए, इसमें विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्रों के लिए बनाया गया स्पेशल एक सिलेबस होना चाहिए इसमें कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। टीचर जो होगा वो एक एजुकेटेड होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई डाइवर्स नीड का बच्चा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब हम आगे की नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।